This video is sponsored by WeCard. तो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर अब बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूँ और अब आपको पता चलेगा कि तेलंगाना में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर के जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम श्रीनिवास राठौड़ है। सो मैं यहाँ पे 4 साल से ग्रुप 1 प्रिपेयर हो रहा हूँ। बहुत मेहनत करके, बहुत अच्छा मेहनत करके प्रिपेयर हुआ। 2 बार भी अच्छे मार्क्स आए, लेकिन पहली बार तो ग्रुप 1 यहाँ पे पहली बार कंडक्ट किया जब तेलंगाना आया। सो 2014 से 2014 से 2022 में 2022 में नोटिफिकेशन निकाला। 8 साल के बाद पहला नोटिफिकेशन पहला नोटिफिकेशन निकाला। पूरा समय गुजर दिया। ये बाइफर्केशन इधर नहीं हुआ, उधर नहीं हुआ करके बाइफर करके एग्जैक्टली चुनाव के सामने एक 6 मंथ के पहले पूरा नोटिफिकेशन निकाल दिया, इतना भर्ती करता करके, लेकिन एक भी नहीं फुलफिल हुआ। पूरा से पूरा धोखा दिया। एक बार तो लीकेज हुआ करके कैंसिल कर दिया ग्रुप 1। सेकंड बार सेकंड बार कंडक्ट किया। वो सेकंड बार में पूरा बायोमेट्रिक नहीं लिया। पहले बार फर्स्ट कंडक्ट किया, उसमें बायोमेट्रिक लिया, सेकंड बार नहीं लिया। उसी वजह से सेकंड बार हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। अब देखिए, मैं लोगों को बताते चलूं, चक्कर ये है जो मैंने आपको बताया कि ग्रुप 1 में जो गैजेटेड ऑफिसर होते हैं, जिनको एसडीएम, डिप्टी एसपी, रजिस्ट्रार, एआरटीओ, ये अफसर really like it, yeah. स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। जो होते हैं, जो इसको प्रदेश सिविल सर्विसेज के लोग रहते हैं, वो ग्रुप 1 में आते हैं। ग्रुप 2 में क्लास 3 के लोग आते हैं, इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर, ड्रग इंस्पेक्टर, इस तरह के जिन नौकरियों में इंस्पेक्टर लगा हुआ है, जिनमें ऑफिसर लगा हुआ है, वो ग्रुप 1। और जिसमें मोटे तौर पे मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, तो ग्रुप 2014 में तेलंगाना बना। उसके बाद 2 बार ग्रुप 1 का एग्ज़ाम हुआ। पहली बार जो एग्ज़ाम हुआ उसमें बायोमेट्रिक और सब कुछ हुआ, वो पेपर लीक हो गया, इसलिए वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। दोबारा ग्रुप 1 का जब एग्ज़ाम हुआ तो उसमें बायोमेट्रिक ही नहीं लिया पब्लिक सर्विस कमीशन ने एग्ज़ाम लेते वक्त, और इसके बाद एग्ज़ाम ले लिया, एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया, पेपर नहीं लीक हुआ। लेकिन हाई कोर्ट कुछ लोग चले गए और बायोमेट्रिक नहीं लिया गया, इसलिए दूसरा वाला एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया। यही ना? यही बार है। पूरा पेपर में ग्रुप 1 पेपर ऑलरेडी वो न्यूजीलैंड वाले को इधर उधर भेज दिया करके रिपोर्ट आया। वो पूरा अभी सिट एक टीम एस्टेब्लिश किया, उस पर काम चल रहा करके बोल रहा हूँ। अभी क्या कार्रवाई चल रहा है उस पर, वो ग्रुप 1 पर। ग्रुप 2 तो पोस्टपोन कर दिया। ग्रुप 2 का 2014 से अब तक कितनी वैकेंसीज क्लियर हुई? एक बार हुआ था 2016 में, जब तेलंगाना सेपरेट हुआ था 2014 में। 2016 में निकला। 2017 नवंबर को कंडक्ट किया एग्ज़ाम ग्रुप 2 का। उसके बाद वो पोस्ट 2019 में दिया ग्रुप 2 का। बहुत डिले दिया, डिले दिया। उसमें उस बार कभी था एक 800 पोस्ट आया था, 800-900 था पूरा वो। तो वो लोग नौकरी पा गए, वर्किंग है। वो लोग भर्ती में आ गया। उसी बाद 1-2 बार थोड़ा छोटा मोटा वो पुलिस वाले रिक्रूट किया। उसके बाद एक ग्रुप 1 आया ही नहीं। उसके बाद ग्रुप 3 भी नहीं आया, ग्रुप 4 भी नहीं आया। कोई नौकरी नहीं है, कोई नौकरी नहीं आया। इस बार प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ चांस भी नहीं आया हम लोग को। कहीं को बोले तो अभी काय को ये मुझे बताओ कि आप पीछे कितने साल से एग्जाम नहीं दिए हो? अभी 4 साल से, अभी 2016 से नहीं दिया। कोई एग्जाम नहीं दिया? कोई एग्ज़ाम नहीं दिया। कोई वैकेंसी नहीं आई? हाँ, नहीं आई, कुछ भी नहीं आई। बच्चे तैयारी करते किस चीज़? अभी नोटिफिकेशन आ गया ना पूरा। अभी 2022 दिसंबर में आया। अभी 1 साल भी हो गया नोटिफिकेशन आके। उसका एग्जाम भी नहीं हुआ? नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ। नोटिफिकेशन दे दिया पूरा, दबादब पूरा 80,000 दे दिया। 80,000 नोटिफिकेशन दे दिया एक दबादब। किस ग्रुप 1 ग्रुप 2? ग्रुप 1 500 है, ग्रुप 2 अभी 780 है। और बाकी वाले दो कांस्टेबल, एसआई और ग्रुप 4 और ये टीचर वाले भर्ती रहते ना, डीएससी, टेट, स्टेट। कुल 80,000 नौकरी निकाल दी दिसंबर में, और एग्जाम होने वाला था शायद सितंबर में, और फिर उसको पोस्टपोन कर दिया जनवरी में कि अब इलेक्शन होगा उसके बाद। हाँ, ऐसा पूरा एक्सटेंड करके आ रहा पूरा। अब आपने समझा
तेलंगाना स्टेट 2014 में बनने के बाद आज 9 वर्ष से ज़्यादा हो गए, एक भी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को एक बार ग्रुप 2 की नौकरी लगी, ग्रुप 1 में अभी तक कोई वैकेंसी क्लियर नहीं हो सकी, लोग नौकरी जॉब नहीं पा सके, 2 बार हुआ 2 बार कैंसिल, ये है हालात। आपका नाम क्या है? युवराज। युवराज, आप कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? मैं 2016 से कर रहा हूँ। 7-8 साल तो आपको भी हो गए। हाँ, हो गए। मैं 2000 जो फर्स्ट नोटिफिकेशन आया था ग्रुप 2, उस टाइम पे मैंने तैयारी चालू की थी। तो वह मैं तैयारी चालू किया कि नहीं कि 1 वीक में एग्ज़ाम था, तो मैं उस एग्ज़ाम को अपीयर नहीं कर पाया। मैं सोचा अभी अब एक नोटिफिकेशन तो गिर गया, दूसरा नोटिफिकेशन आ जाएगा बोल के मैं वेट करके अगला 16-17 में ही बैठ के पढ़ते रहा। 2 साल में पढ़ते रहा, फिर कोई पेपर ही नहीं आ रहा है, मैं तंग आ गया। घर वाले बोलने लगे कि बेटा क्या कर रहे हो, तो फिर मैंने अपना यूपीएससी की तैयारी चालू कर दी थी। फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और उसके साथ यूपीएससी मेरा एक बार मेंस हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ, तो फिर यूपीएससी में भी अभी 5 अटेम्प्ट मेरे हो गए, तो 6वां अटेम्प्ट था ये, 6वां अटेम्प्ट। और ये ग्रुप्स के एग्ज़ाम्स आ गए थे, फिर ग्रुप्स एग्ज़ाम आ गए बोल के मैं और हैदराबाद आ गया था। फिर और हैदराबाद आया, फिर और ग्रुप्स 1 एग्ज़ाम लिखा और ग्रुप 1 एग्ज़ाम लिखा। वो पेपर उसका रिजल्ट वेट कर रहा था मैं, और घर चले गया कि घर वालों को मिलना है बोल के। फिर उसका रिजल्ट वेट कर रहा रिजल्ट आएगा बोल के सोचा, और रिजल्ट के पहले 2-4 दिन पहले उन लोगों ने बोल दिया कि पेपर लीक हो गया, पेपर ही कैंसिल कर दिया। तो पेपर कैंसिल कर दिया, तो सोचे कि अब ग्रुप 2 होप है, तो ग्रुप 2 का होप पे भी बैठ के पढ़ रहे थे। ये ग्रुप 1 वाले एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद पूरा से पूरा मेन का डेट भी आ गया था। ये यही एग्ज़ाम था, यही मैकेनिकल वाले, सिविल वाले, ट्रिपल वाले मैकेनिकल एग्ज़ाम लिखा लिया। तो इससे क्या किया, इन पहले ये बेच दिया वो ग्रुप 1 वाले। तो ये यही असिस्टेंट इंजीनियरिंग एग्ज़ाम का बेचने वाला था, बेचने रहता वो बेरम जो भी क्या दोनों बीच में झगड़ा गया, वो जाके पुलिस में कंप्लेंट दिया। सो वो लीक के वजह से पूरा लीक निकला, पूरा ग्रुप 1 निकला, पूरा से पूरा निकला, सब लीक निकला, सब निकला। ये पूरा पहले बेच लिया इन पेपर बेचने वाले थे। तो फिर ऐसा फिर और वो कैंसिल करके सेकंड एग्जाम कंडक्ट किए। सेकंड एग्जाम वही गड़बड़ में कंडक्ट किए। बायोमेट्रिक पहले वाले में भी इतना स्टैंडर्ड बायोमेट्रिक नहीं हुआ था, किसी का लिया किसी को नहीं लिया। तो फिर 1 महीने पहले मैंने सुना इस इलाके में किसी गर्ल ने, किसी तैयारी करने वाली लड़की ने आत्महत्या कर ली, और उन्होंने एक नोट शायद लिखा जिसमें ये लिखा कि वैकेंसीज नहीं आ रही हैं और हमारे एग्जाम। वैकेंसी आया था लेकिन प्रॉपर कंडक्ट नहीं किया था, प्रॉपरली नहीं होता, पूरा तो लीकेज। एक बात बताओ यार, 8-8 साल 9-9 साल कोई एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, तो यहाँ की स्टूडेंट्स में क्या वो नहीं है, एजिटेटेड नहीं है? एजुटेशन है, लेकिन इन लोग क्या कर रहा, पूरा जो फैमिली वाले को थोड़ा फैमिली को जो रैतु बंधु करके, रैतु बीमा करके इधर उधर असिस्टेंस प्रोवाइड कर दे रहा। कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर में चले जा रहा, ऐसा हो रहा। घर ही चल जा रहे, तैयारियां हो ही नहीं पा रही। एग्जाम आता बोल के बैठ जाते, फिर और कैंसिल हो जाता, और एग्जाम आता बोल के बैठते और कैंसिल हो जाता। यही हो रहा है। अभी भी होप ही है, अभी भी हम लोग इलेक्शन है, पर हम भी होप के अभी जनवरी 3 पे एग्जाम होगा बोल के और बैठ के तैयारी कर रहे हैं। अब उसका भी पता नहीं वो होगा कि नहीं। सितंबर तक वो ग्रुप 2 बैठे, ग्रुप 2 का एग्जाम होगा बोल के सोचे कि इलेक्शन तो दिसंबर में है, नवंबर में है, तो क्या ये एग्जाम तो हो जाएगा बोल के सोच के वो भी तैयारी करने बैठे और वो भी कैंसिल हो गया। आप बताओ। अच्छा, हिंदी नहीं आता आपको? आता थोड़ा बहुत? नहीं थोड़ा बहुत आता? नहीं थोड़ा। कितना साल से तैयारी करता? 3 years, नो वैकेंसी? no vacancy. देन व्हाट टू डू? Nothing. गवर्नमेंट चेंज है ना को लाइफ चेंज करना है। गवर्नमेंट चेंज है ना हो लाइफ चेंज हो गया। गवर्नमेंट चेंज होने के बाद लाइफ चेंज होता करके बोल रहा। अच्छा, ये इलेक्शंस को लेके क्या सोचता है? हाँ, आप लोग यूथ इलेक्शंस को लेके क्या सोचता है? अभी इलेक्शन में अभी जो भी रूलिंग पार्टी है, जो उसको हटा के अभी जो नया चुनाव नया गवर्नमेंट बनेगा, उसमें होप करके बैठा हुआ पूरा अच्छा करता। आपको क्या लगता है यूथ को क्या है? ये यूथ को चाहिए जॉब मिला तो यूथ खुश। वो जॉब ही नहीं मिल रहा है सर, क्या बोले हम लोग, बोले तो क्या बोले। यूथ को चाहिए जॉब्स, वो नहीं है, वैकेंसीज ही नहीं है। आप बताओ, आप किस चीज़ की तैयारी करते हो? हिंदी। हाँ, हिंदी नहीं आते। हाँ, दिक्कत तो ये भी है कि हिंदी ज़्यादातर लोगों को नहीं आता। बहरहाल मैं आपको अगल बगल के इलाके में ले चलता हूँ, कुछ और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले बच्चों का दर्द और उनकी समस्या बताता हूँ आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली, रोड शो, राहुल गांधी का रोड शो, उनका केसीआर का
चुनावी वायदे ये सब दिख रहे होंगे। छात्रों की इन आवाज़ को कहाँ जगह मिलती है? न सियासत पर, न सरकारें ध्यान देती हैं। लेकिन हमारी कोशिश है कि जितना कुछ हो सके समाज के हर वर्ग की समस्याओं को और उनकी बातों को आप तक पहुंचाया जाए। तो कुछ और लोगों से मैं मुलाकात करता हूं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वसीम है। मेरा नाम आप कब से तैयारी कर रहे हैं? 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं। किस चीज़ की? ग्रुप 1, ग्रुप 2, जो भी ग्रुप 3, ग्रुप 4 तैयारी कर रहे हैं। 2 साल में कोई एग्ज़ाम में बैठे? 2 साल में ग्रुप 4 में एक एग्ज़ाम में बैठे और जेएल में भी बैठे, पॉलिटेक्निक लेक्चर में भी बैठे। उसका पेपर हुआ ठीक से या कैंसिल हो गया? उसका पेपर हुआ, जेएल का भी हुआ, पॉलिटेक्निक लेक्चर का भी हुआ, लेकिन उसमें जॉब्स बहुत कम है। एक उसमें 10 जॉब है, एक उसमें 2 जॉब्स है। एक ग्रुप 2 में और क्या बोलते हैं ये ग्रुप 1 में जॉब ज़्यादा रहने से इधर कॉन्सनट्रेट बच्चे ज़्यादा इधर कर रहे हैं, इधर पढ़ रहे हैं। तो उसका वैकेंसी आ रहा है? उसका वैकेंसी अब ये ग्रुप 2 का ग्रुप 1 का तो 2 मरतबा लीक हुआ पेपर। एक मरतबा लीक हुआ, एक मरतबा कैंसिल हुआ। और अब ये तो सेकंड टाइम तो हाई कोर्ट ने कैंसिल किया ना। हाँ हाई वो कोर्ट तो मुझे पता चल गया। तो ये फिर ये एग्ज़ाम देने वाले बच्चे जो 30 साल तक के हैं जी, उनके ऊपर क्या बीत रही है? ऐसे तो कैसे सरकारी तैयारी करने वाले तो परेशान ही हो जाएंगे सालों साल। अब ये 30 साल, 35 साल, 40 साल, मतलब अब अपने अपने ऊपर डिपेंड रहता भाई। ये अब अपना आपकी क्षमता जहाँ तक है वहाँ तक पढ़ सकते। अब आईएएस है, आईपीएस है, वो 24-25 में मार दे रहे हैं मारने वाले। जिस जो है अब यहाँ पे एक ऐसा हो गया कि गांव में गवर्नमेंट जॉब रही तो ही जी सकते बोलते। सो एक जो बना लिए लोग वो गलत है, वो ऐसा है। प्राइवेट जॉब्स भी है, गवर्नमेंट जॉब में 10-10 साल बैठना, 15-15 साल, 5 साल बैठना बहुत गलत बात है। एक तो साल वैकेंसी भी तो नहीं आ रही। वैकेंसी तो नहीं आई, लेकिन अपनी भी ज़िंदगी है ना भाई, पढ़ लेना। मतलब 5 साल 10 साल कौन बैठेगा? नहीं बैठना ना। This video is sponsored by WeCard.